अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में कतर के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट आप लोगों के साथ में शेयर करने वाले हैं, तो इस वीडियो के साथ में आखिर तक बने रहें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके आगे ज़रूर शेयर करें। आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरे ख्याल से कतर में होने वाला वर्ल्ड कप ऐसा पहला वर्ल्ड कप हुआ है जहां पर वर्ल्ड कप के दौरान कोई भी क्राइम का केस रिपोर्ट नहीं हुआ, कोई भी हरेसमेंट का केस रिपोर्ट नहीं हुआ, कोई चोरी का मामला दर्ज नहीं हुआ। इसी तरह कोई हेट वाला मामला भी, जैसे कि किसी को नेशनैलिटी की बुनियाद पर या ये कि किसी को कलर की वजह से किसी को बुरा भला कहा हो, ये सब देखने में नहीं आया। वर्ल्ड कप के मैचेस को देखने के लिए बाहर से जितने लोग भी आए थे हैया कार्ड लेकर के, तमाम लोगों के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस फ्री थी, सिम कार्ड भी फ्री, कॉलिंग भी फ्री, इंटरनेट भी फ्री। और कतर में बहुत सारी जगहों पर बड़ी बड़ी स्क्रीन के जरिए लोगों को वर्ल्ड कप के मैचेस फ्री में दिखाए गए। इसी तरह फैन जोन में इंटरटेनमेंट फ्री, सफाई और सुथराई 100%, हॉस्पिटैलिटी 100%। कतर एक छोटा सा मुल्क जिसने अकेला सब कुछ ये प्रोवाइड किया, बड़े फख्र की बात है। दोस्तों, वर्ल्ड में जो अट्रैक्टिव प्लेस हैं, इसमें यूएई का नाम पहले नंबर पर आता है, जबकि कतर का नाम दूसरे नंबर पर आता है। यूएई के बाद सबसे ज्यादा लोग कतर विजिट करना, ट्रेवल करना पसंद कर रहे हैं। यहाँ पर आप एक इंटरेस्टिंग कार्टून देख सकते हैं। इस वाले कार्टून में दिखाया गया है कि लोग किस तरह वर्ल्ड कप से पहले कतर वेस्टर्न कल्चर लेकर के आ रहे थे, लेकिन जब वर्ल्ड कप खत्म हो गया और लोग अपने अपने घरों को कतर से वापस जाने लगे, तो उन्होंने वेस्टर्न कल्चर को कतर ही में छोड़ दिया और कतरी कल्चर को लेकर के जा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस कार्टून में आदमी को अरबी लिबास यानी कि तोप, गतरा, रुमाल और बिश्त पहना करके दिखाया जा रहा है। ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि लोग कतर से इस तरह वापस जा रहे हैं। इस कार्टून के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जबकि इस वाले फोटो में आप देख सकते हैं, इसको मैंने अरबी न्यूज से लिया है, जिसमें कतर के प्राइम मिनिस्टर शेख खालिद बिन खलीफा आल सानी नेपाल के नए प्रधानमंत्री पुष्प कमाल दहाल को उनके प्रधानमंत्री बनने पर उनको बधाई दे रहे हैं। कतर टूरिज्म की तरफ से कहा गया है कि पिछले नवंबर के महीना में 6 लाख से ज्यादा लोगों ने कतर का विजिट किया। कुवैत में अभी कितनी ठंडी पड़ रही है, आप इस वीडियो को देख करके अंदाजा लगा सकते हैं। बर्फबारी ने किस तरह सड़कों पर बसेरा डाल रखा है, चारों तरफ यहाँ पर आपको बर्फबारी होती हुई नजर आ रही है। कोई भाई इस वीडियो को अगर कुवैत से देख रहा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि ये किस एरिया की वीडियो हो सकती है। कतर में भी 2 दिनों पहले और पिछले दिन भी बारिश हुई थी, इसीलिए अभी कतर का मौसम किस तरह है, कितनी ठंडी पड़ रही है, कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताएं। कतर में वर्ल्ड कप के मौके पर लोगों को ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस देने के लिए जो बस खरीदी गई थी, इनमें से बहुत सारी बसों को लेबनान को गिफ्ट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ जरूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करके आगे शेयर करना मत भूलें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।